जो अपनी क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें वही इक्वेशन ऑफ मोशन जो हुआ करती है वो पढ़ी हम लोगों ने। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक पढ़ा nth सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट। nth सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा एस nth इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस पे बेस्ड क्या करें, कुछ क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकेंड फॉर ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। देखो क्या सिचुएशन दे रखी है, साथ साथ सिचुएशन हम लोग ड्रॉ करते जाते हैं। एक कार जो है, मान लिया ये कोई क्या होगी, कार होगी। ये कार, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्टिंग में क्या है, ये रेस्ट में है। कब? t इक्वल टू 0 पर। एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 20 सेकेंड्स, मतलब t इक्वल टू कितने से लेकर, 0 से लेकर t इक्वल टू कितने तक, 20 सेकेंड तक। 20 सेकेंड तक ये कार क्या हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है। 20 सेकंड तक एक्सीलरेट हो रही है। यहां पर आते आते इसकी स्पीड कितनी होगी, 72 किलोमीटर पर आवर। अब 72 किलोमीटर पर आवर हुई तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 0 पर ये कार क्या थी, रेस्ट में। t इक्वल टू 20 तक क्या हुई है, एक्सीलरेट हुई। एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पर वो अपने को पता नहीं है, बस एक्सीलरेशन यहाँ पर है, उसकी वजह से यहाँ पर ये इसकी स्पीड बढ़ रही है, 20 मीटर पर सेकंड होगी। फिर कहा जा रहा है इट देन रन्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली, फिर उसके बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब कुछ टाइम तक इसकी वेलोसिटी क्या रही है, कांस्टेंट। कुछ टाइम तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट रही है तो इसका मतलब कोई टाइम हो गया, वो t हो गया, वाले को जनरल टाइम t हो गया, उस टाइम तक इसकी वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट तो यहां पर भी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, 20 मीटर पर सेकंड ही होगी कि नहीं होगी, यहां पर भी इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही हो गई। ठीक है, देन रन एट कांस्टेंट वेलोसिटी एंड फाइनली कम टू रेस्ट इन 200 मीटर। फिर कहा जा रहा है कि इसके बाद में 200 मीटर चलकर ये कार क्या आ गई, रेस्ट में। ये कार यहां आते आते फिर से रेस्ट में आ गई, मतलब फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। 200 मीटर चल के ये रेस्ट में आ गई। यहां पर इसका रिटार्डेशन कितना रहा है वो भी अपने को पता नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि पहले वाला रिटार्डेशन और बाद वाला रिटार्डेशन सेम हो, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इस टाइप का कोई हिंट नहीं दिया गया। अब देखो आगे, टोटल कवर डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की कितनी है, 600 मीटर है। ये दे रखा है अपने को 600 मीटर। अब अपने को क्या पूछ रहा है, एक्सीलरेशन, कि ये वाला एक्सीलरेशन कितना है। फिर पूछ रहा है अपने को रिटार्डेशन, कि ये वाला रिटार्डेशन कितना है, एंड टोटल टाइम। टोटल टाइम अपने को यहाँ पर पूछा जा रहा है, डेटा आपके सामने। समझ रहे हो क्या, बताओ। देखो यहां पर बताओ इनिशियल स्पीड दे रखी है कि नहीं दे रखी, यहाँ पे इनिशियल स्पीड दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है कि नहीं दे रखी है, दे रखी है। ठीक है, इनिशियल दे रखी है, फाइनल दे रखी है, टाइम दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो यहां पर आप लोग सोल्व कर दो, कौन सी इक्वेशन लगा दे बताओ। ये जो फर्स्ट पोर्शन है, इन लोग पॉइंट्स को नाम दे दे क्या, इसको क्या नाम दे दिया, ए बी सी और ये डी नाम दे दिया। जिससे थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बार बार बोलने में आसानी रहेगी अपने को, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। ए से लेके बी तक क्या लगा दो बताओ आप लोग, ए से लेके बी तक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है बोलो, 20, u कितना है 0, प्लस a पता नहीं है और टाइम कितना है बताओ 20, तो a इक्वल टू कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ एक आंसर तो आ गया कि नहीं आ गया अपने पास। ठीक है भाई, दूसरा पोर्शन ध्यान देना, इसी में
यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा इजी रहेगा अपने लिए। डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो तो यहीं से लेके यहीं तक कौन सी इक्वेशन लगा दो? सेकंड लगा दे। S इक्वल टू यू कितना 0, T कितना 20 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना हो गया? S इक्वल टू, ये तो 0 हो ही गया और ये 400/2 200 मीटर हो गया। मतलब यहां से लेके यहां तक का ये वाला जो पोर्शन है ये कितना हो गया बताओ? 200 मीटर हो गया। बोलो भाई समझ में आया क्या? ये वाला 200 मीटर हो गया। ये पूछ रहा था कि आपने को एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम नहीं पूछ रहा था। तो बताओ ये समझ में आ गया? ये 200 है, ये 200 है, तो बताओ ये भी 200 बच गया कि नहीं बच गया? ये भी कितना बच गया? 200 मीटर यहां पर बच गया। ठीक है, अब देखो आगे, यहां से लेके यहां तक का टाइम पता कर सकते हो क्या? यहां से लेके यहां तक का टाइम पता कर सकते हो? इसमें मान लिया टाइम कितना लग गया? T2, तो B2C लगा दो। B2C कौन सी इक्वेशन लगाई? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है। कितना क्या पता करना अपने को? टाइम। तो क्या करा जाए? फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तब तो दिक्कत आएगी। फर्स्ट इक्वेशन में तो दिक्कत आएगी। सेकंड लगा देंगे। सेकंड में एक्सेलरेशन पता है क्या अपने को? एक्सेलरेशन तो क्या है? 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड से आ जाएगा। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कहां से कहां तक? B से लेकर C तक। बताओ S कितना है? 200। U कितना है? 20। टाइम कितना है? T2 लिखा है इस टाइम को, यहां से लेके यहां वाले टाइम को T2 हमने लिखा है। ठीक है, और ये वाला कितना हो गया बताओ? 0 सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो T2 इक्वल टू हो गया 10 सेकेंड। मतलब ये वाला जो टाइम है ये 10 सेकेंड। यहां से यहां तक का टाइम कितना था? 20 सेकेंड। ये वाला टाइम कितना आ गया? 10 सेकेंड। ठीक है, अब देखो आगे, ये वाला टाइम पता कर सकते हो क्या? फाइनल स्पीड आपको पता है। अभी तो पहले तो ये वाला रिटार्डेशन पता करना पड़ेगा, लेकिन टाइम पता करने से पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? रिटार्डेशन। तो C2D आप लोग कौन सी इक्वेशन लगा दो? थर्ड लगा दे। V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2A डैश 200 कितना हो गया बताओ? 400 A डैश इक्वल टू 400 किसका? माइनस का। अरे समझ में आया क्या? तो A डैश इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर आ गया? क्लियर है? ठीक है, अब देखो ये एक आंसर हो गया, एक आंसर ये वाला हो गया। कहां गया? ये रहा। अब यहां पर अपने को पूछा जा रहा है टोटल टाइम। अब टोटल टाइम पता करने के लिए यहां से यहां तक का टाइम और पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देखो यहीं से C2D ही आप लोग फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो V तो कितना हो गया बताओ? 0। V तो कितना हो गया? 0। U कितना हो गया? 20 प्लस एक्सेलरेशन कितना हो गया? -1। एक्सेलरेशन -1। फिर उसके बाद में टाइम, इस वाले में जो टाइम लग रहा है उसको क्या लिख दिया? T3। तो ये T3, तो T3 इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 20 सेकेंड। अब देखो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम ऑफ मोशन बोलो, यहां से यहां तक का कितना हुआ? 20। यहां से यहां तक का कितना हुआ? 10। और यहां से लेके यहां तक का कितना हो गया? 20। तो ये कितना हो गया? 50 सेकेंड। बताओ तीनों पार्ट सोल्व हो गए? तो इस तरीके से आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। कब कौन सी इक्वेशन यूज करनी है ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। रट्टा मारने के लिए मैं आपको लाइनें बता सकता हूं, लेकिन वो रट्टा मारने के बावजूद भी आप लोग लगा नहीं पाओगे। ऐसे तो बताने को बताते हैं कि जब कभी टाइम की बात करी जाए तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन यूज लेनी है, जब कभी डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन यूज लेनी है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करें तो सेकंड इक्वेशन यूज लेनी है, यदि टाइम नहीं दिया हुआ हो तो थर्ड इक्वेशन यूज लेनी है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ हो तो फर्स्ट इक्वेशन यूज लेनी है। तो बताने को तो मैं रूल तो बता दूंगा, लेकिन रूल क्या कर देंगे? आपको परेशान कर देंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग क्या करें? प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन 10 सेकेंड फॉर ए गिवन सिचुएशन। एक सिचुएशन आपको दे रखी है, डायग्राम शायद आपको दिख रहा होगा, बड़ा घटिया सा डायग्राम बना हुआ है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है। कहा जा रहा है फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल अपने को पूछी जा रही है। ठीक है भाई, एक बार मैं डायग्राम इधर की ओर बना देता हूं दूसरा, क्योंकि वो डायग्राम थोड़ा सा कमजोर सा लग रहा है मुझे। देखो ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है बताओ? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन कितना दे रखा है बताओ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको दिया जा रहा है 2 मिनट का टाइम, करके बताओ। चलो कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दो, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन 10 सेकेंड फॉर ए गिवन सिचुएशन। ये सिचुएशन दे रखी है, पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर ये ऑब्जेक्ट यहां पर है जहां पे दे रखा है। देखो वेलोसिटी इधर की ओर है, एक्सीलरेशन इधर की ओर है। वेलोसिटी किधर की ओर है? इधर की ओर। एक्सीलरेशन इधर की ओर। ये कंटिन्यूअसली रिटार्ड होएगा कि नहीं होएगा? तो एक इंस्टेंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 होएगी कि नहीं होएगी? वो इंस्टेंट पता करो। तो देखो टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0, वो टाइम पता करो जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। फर्स्ट इक्वेशन लगा दे, v इक्वल टू फाइनली वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। तो v इक्वल टू 0, u कितना है बताओ? 10, a कितना है? -2 और t, तो t इक्वल टू कितना हो गया? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। इसको मैं थोड़ा सा रोड को आगे बढ़ा लूं। देखो t इक्वल टू 0 पर ये वाला सीन था, और t इक्वल टू 5 पर आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। t इक्वल टू 5 पर आते आते इसकी वेलोसिटी 0 होगी। समझ रहे इस बात को? अब देखो गौर करना, t इक्वल टू 5 पर है कहां पर? इसकी वेलोसिटी तो कितनी होगी? 0। और एक्सीलरेशन किधर की ओर है बताओ? इधर की ओर। एक्सीलरेशन थोड़ा ना 0 हो गया, वो तो लग रहा है। अब इसने t इक्वल टू 5 तक ये डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, वो पता कर लो। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड। अरे यस और नो? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड कितना हो जाएगा? s इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बोल दो। कितना हो जाएगा? ये 2 2 25, ये 50, 25 मीटर हो गया क्या? ठीक है भाई, 25 मीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक का सेपरेशन, कहां से कहां तक का? यहां से लेकर यहां तक का कितना हो गया? 25 मीटर हो गया। कोई डाउट हो तो बोल दो। अब देखो 10 सेकंड पर पोजीशन देखो, पोजीशन एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में पोजीशन देखोगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। नहीं समझ में आया? 10 सेकंड में पोजीशन देख रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने। कितने सेकंड पर? 10 सेकंड पर। कितना आ गया बताओ? 0। मतलब क्या हुआ इसके साथ में? 5 सेकंड में तो क्या हो रहा है, ये इधर यूं जा रहा है। 5 सेकंड में तो इधर यूं जा रहा है। यहां पे आते आते इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? 0। और फिर 10 सेकंड पर, 10 सेकंड पर इसकी पोजीशन कितनी होगी? 0। पोजीशन 0 हो गई, इसका मतलब वो वापस यहीं पे आया है कि नहीं आया? अरे यस और नो? गौर करके देखो कि t इक्वल टू 0 सेकंड पे यहां पे था, t इक्वल टू 5 सेकंड पर यहां आ गया, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। लेकिन 10 सेकंड पर हम लोग फिर से देख रहे हैं, 10 सेकंड में फिर से देख रहे हैं, तो पोजीशन कहां मिल रही है इसकी? यहीं पे मिल रही है। पोजीशन 0 हो रही है, पोजीशन 0 हो रही है, मतलब वहीं का वहीं मिल रहा है।
वही का वही मिल रहा है, इसका मतलब ये जाके क्या हो गया, वापस आ गया। कॉमन सेंस की बात। 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल टू 5 पर यहाँ पर है, और t इक्वल टू 10 पर फिर से वापस यहाँ पर है, इसका मतलब जाके वापस आ गया। जाके वापस आ गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, बोलो बोलो, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 25 जाना और 25 आना, कितना हो गया? 50 मिनट। थोड़ा सतर्क रहोगे इसे क्वेश्चन में। अरे यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूरी स्क्रीन पे आता रहेगा, आ रहा है। Assume that a car is able to stop. Assume that a car is able to stop with a retardation of 8 meter per second square. ये भी second square है ना? And that a driver can react to an emergency in 0.5 second. Calculate the overall stopping distance for the car for a speed of 60 km per hour of the car. ठीक है, वो थोड़ी लैंग्वेज अजीब सी है, लास्ट में लैंग्वेज में मिस्टेक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो और ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन इसलिए आपको करवाया जा रहा है क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट आ रहा है रिएक्शन टाइम का। किसका भाई? रिएक्शन टाइम का। तो रिएक्शन टाइम का कंसेप्ट यहां से बताया जा रहा है, ध्यान देना। ये एक कार है, कार, ये क्या है? एक कार है। ये कार जा रही है इधर की ओर कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर से। कितने से? 60 किलोमीटर पर आवर से। 60 किलोमीटर पर आवर को उसमें बदल दो मीटर पर सेकंड में, कितना हो जाएगा? 5/18। 5/18 कितना हो जाएगा? 50/3 हो जाएगा। देख लो, 6 से उड़ाया 10, 6 से उड़ाया 3, हाँ बिल्कुल। ये वाला हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर ये वाला सीन था। कब? t इक्वल टू 0 पर। अब क्या हुआ, जब ड्राइवर यहां पर था तब इसको ब्रेक की जरूरत महसूस हुई। इसको आधे किलोमीटर आगे भैंस दिख गई रोड पे, आधे किलोमीटर पे आगे क्या दिख गई? भैंस दिख गई। इसको इस टाइम पे जरूरत महसूस हुई ब्रेक की। गाड़ी काफी स्पीड में थी, इसने क्या करा, इसको कुछ आगे, मतलब इसको ब्रेक की जरूरत महसूस हुई, कुछ भी इसको दिखा, ब्रेक की इसको जरूरत महसूस हुई इस टाइम पर। अब क्या हुआ कि जैसे हम लोग व्हीकल चलाते हैं तो हम लोग रेस वाले पेडल पर से पैर हटा के ब्रेक वाले पेडल तक लाते हैं, तो कुछ टाइम तो लगता है। जब जरूरत महसूस होती है और जब रियल में ब्रेक लगते हैं, दोनों के बीच में एक थोड़ा सा टाइम डिफरेंस तो होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? एक थोड़ा सा टाइम डिफरेंस तो होता है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। उसी को ड्राइवर का रिएक्शन टाइम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ड्राइवर का रिएक्शन टाइम। और जिसका रिएक्शन टाइम जितना कम होता है वो उतना अच्छा ड्राइवर गिना जाता है, नहीं क्या? जो तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके, तुरंत रिएक्ट कर सके, वो उतना अच्छा ड्राइवर है। ठीक है जी, तो देखो गौर करना, यहां पर t इक्वल टू 0 पर उसको जरूरत महसूस हुई, लेकिन इसने कुछ टाइम लगा दिया ब्रेक लगाने में, और इसका रिएक्शन टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड। मतलब ये 0.5 सेकेंड में रिएक्ट कर पाता है। अब उस 0.5 सेकेंड तक तो कार बताओ उतनी स्पीड से जाएगी कि नहीं जाएगी? देखो यहां पे रटाने को तो इसके फॉर्मूले भी रटवाए जा सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले याद नहीं कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से समझे कि यहां तक ये कार यहां तक आएगी, जब उसको रियल में ब्रेक लगने स्टार्ट होंगे तब तक तो बताओ कार उसी स्पीड से चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? कितनी? 50/3 मीटर पर सेकंड से चलती रहेगी। कहां से कहां तक? t इक्वल टू 0.5 सेकेंड तक। t इक्वल टू 0.5 सेकेंड तक। अरे यस और नो? ये इस प्रकार से सेकंड को SCC लिखना गलत है। मैं चाह रहा था कि ऑनलाइन क्लासेज में मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड भी करूं, जिससे कोई चैलेंज ना कर पाएगी सर आपने तो ये छोटी सी मिस्टेक ही कर दी। लेकिन अब ये क्या है कि 5 और ये S है ना, दोनों एक सेम सी फीलिंग दे देते हैं, तो आपको घर पे कंफ्यूज होगे, इसलिए मैंने आपको ये SEC लिख दिया। ये SEC लिखना वैसे गलत होता है। सेकंड ये इंटरनेशनल यूनिट होती है सेकंड, और इंटरनेशनल यूनिट में सिर्फ S लिखा जाता है, ना कि SEC लिखा जाता है। जैसे एम्पियर का सिर्फ क्या लिखा जाता है? A, उसको भी AMP लिखना क्या होता है? गलत होता है। समझ रहे इस बात को?
तो मैं चाह रहा था कि मैं रूल्स फॉलो करूं, लेकिन अब फॉलो करूंगा तो फिर आप कंफ्यूज होगे, है ना। तो 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। अब 0.5 सेकेंड तक तो उसकी स्पीड वही रहेगी, क्योंकि ये तो क्या है उसका रिएक्शन टाइम, इस टाइम में तो ब्रेक लगेंगे ही नहीं, इस टाइम पर तो कांस्टेंट स्पीड रहेगी। इस दौरान एक्सेलरेशन कितना रहेगा बताओ, 0। रिएक्शन टाइम में तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। और फिर कार आगे जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ये कार क्या होगी भाई, यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे आते आते इसकी वेलोसिटी 0। इस दौरान एक्सेलरेशन कितना रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का रहेगा, रिटार्डेशन का काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात। क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस, कैलकुलेट द ओवरऑल स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये वाली कितनी मान ली बताओ, S1। ये वाली कितनी मान ली, S2। S2 तो देखो यहां से लेकर यहां तक का तो बहुत मतलब फाइंड करना बहुत इजी। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इनटू वो स्पीड इनटू टाइम, एक्सेलरेशन वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो क्या कर देंगे स्पीड इनटू टाइम, 50/3, 50/3। और टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां तक, 0.5 सेकेंड। अरे समझ में आ रहा है क्या, कितना हो जाएगा बताओ, 25/3 मीटर। बात करते हैं S2 की, S2 इधर फाइंड कर लो कितना हो जाएगा। ये फाइनल स्पीड दे रखी है, थर्ड इक्वेशन लगा दो, v² u² प्लस 2a माइनस 8, और ये S2 तो S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, S2 इक्वल टू हो गया 2500, तो ये वाला हो गया बटा 9, और ये 16। समझ में आएगा कितना बनेगा ये, बोलो बोलो कितना बनेगा, कैलकुलेशन करके देख लो। है 625/36, तो वही बात होगी। कैलकुलेटर आएगा ये इसमें से, आ गया क्या बात है, आ गया भाई कैलकुलेटर। कितना बन रहा है, 625/36, सही है। कितना बन रहा है, 17.36। ये बन रहा है जी 17.36 मीटर। और ये 25/3 कितना बन रहा है, 8.33। तो ये बनेगा S2 बन गया अपने पास में 17.36 मीटर। तो S टोटल कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला हो जाएगा 25.69 मीटर। आंसर, कोई डाउट हो तो बोल दो। S1 फाइंड कर लिया, S2 फाइंड कर लिया, दोनों क्या कर दिया हम लोगों ने, ऐड कर दिया। अरे यस और नो, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक क्वेश्चन है। Two buses A and B are at a position 50 meter and 100 meter from the origin at t equal to 0। t equal to 0 पर दो बस है, वो x equal to 50 मीटर पर और x equal to 100 मीटर पर है, ठीक है। They start moving in the same direction simultaneously with a uniform velocity 10 मीटर पर सेकेंड and 5 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी थी वेलोसिटी से स्टार्ट हो रही है। डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच A ओवरटेक्स B। देखो भाई सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, सॉल्यूशन देखो। ये कौन सी एक्सिस बना दी, y एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस बना दी, x एक्सिस। ये यहां पर x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू कितना हो गया 50 मीटर हो गया, और ये x इक्वल टू कितना हो गया 100 मीटर हो गया। कोई डाउट, ठीक है। ये यहां पर क्या एक बस है, बस A है जिसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये यहां पर एक बस क्या है B जिसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। ये 5 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड, x इक्वल टू 0। सिचुएशन आपके सामने है। कहा जा रहा है डिटरमाइन द टाइम एंड पोजीशन एट विच A ओवरटेक्स B।
वो टाइम और पोजीशन बताओ, टाइम एंड पोजीशन बताओ जहां पर ये जो ए है वो बी को क्या करेगी, ओवरटेक करेगी। देखो भाई, ओवरटेक करने का मतलब, मान लिया ये यहां ओवरटेक हो रही है, ये क्या हो रही है यहां पर ओवरटेक, ये कहां पर हो रही है, किसी जनरल पोजीशन एक्स पर। कब हो रही है, टी पर। टी इक्वल टू 0 पर ये यहां थी और टी इक्वल टू 0 पर ये यहां थी, यस और नो। अब किसी पोजीशन एक्स पर टाइम टी पर ये ओवरटेकिंग हो रही है। जब ओवरटेकिंग होएगी तो ए और बी दोनों की पोजीशन सेम ही होएगी कि नहीं होएगी, दोनों की पोजीशन सेम होएगी, यस और नो। तो बताओ दोनों की पोजीशन को सेम कर दें क्या, क्या कहते हो, दोनों की पोजीशन को सेम कर दें। भाई ओवरटेक हो रही है, ओवरटेक हो रही है, इसका मतलब पोजीशन ऑफ ए इक्वल टू क्या होएगा बोलो, पोजीशन ऑफ बी। अरे यस सर कि नो सर, पोजीशन ऑफ बी, दोनों की पोजीशन सेम। अब देखो गौर करो, थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। वैसे तो x इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन यदि ओरिजिन से ना चले तो क्या होता है, वैसे तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन यदि ओरिजिन पे ना हो तो क्या होता है बताओ, इस फॉर्मूले में क्या आ जाता है, x इक्वल टू एक्स नोट प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यस और नो। याद है कल वाला फॉर्मूला। तो देखो यहां पर पोजीशन ऑफ ए एक्स नोट प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक बार तो किसके लिए लगा देंगे, ए के लिए। छोटे बच्चों को बताते हैं वैसे बता रहा हूं, पूरा फॉर्मूला लिख के, हालांकि इसे बताया नहीं जाता है। एक्स नोट प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ना ही इस प्रकार से तुम लोग एग्जाम में सोल्व करने की कोशिश करना। अब तुम लोग इसे फॉर्मूले लिखने बैठ के तो केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट हो जाएगा उतनी देर में। ये फॉर्मूले अपने दिमाग में होने चाहिए, डायरेक्ट डेटा पुट करने, यस और नो। ना ये पोजीशन वोजीशन लिखने बैठ जाना, कोई बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे हो तुम लोग। पोजीशन ऑफ ए इक्वल टू क्या कर रहे हो, पोजीशन ऑफ बी। ये मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इस तरीके से लिख रहा हूँ कि बाद में कभी तुम इसको रिवाइज करो तो भी आपको समझ में आए, फिर वो स्टेप्स में क्या कर दिया दरअसल वो भी अपने को समझ में आए। लैपटॉप बाहर पड़ा है, वहीं पे चालू पड़ा है, 074400। तो ये पोजीशन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ ए इक्वल टू पोजीशन ऑफ बी। दोनों की पोजीशन क्या कर दी हम लोगों ने, सेम कर दी। अब देखो दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, 0, सोचने की जरूरत ही नहीं, वो क्या हो गया 0। पहले की पोजीशन देखो स्टार्टिंग में, एक्स नोट बोले तो स्टार्टिंग की पोजीशन बताओ, स्टार्टिंग में पोजीशन देखो फर्स्ट वाले की, ए वाले की 50। यदि ये इधर से स्टार्ट होता, मान लिया इधर से -20 से स्टार्ट होता, तो एक्स नोट की वैल्यू कितनी लिखते बताओ, -20। रहे कि नहीं इजी, तो ये -20, हाँ नहीं बरनी बोलना है। तो एक्स नोट कितना हो गया 50। यू बोलो ए के लिए, ए के लिए यू बोलो 10 टाइम टी, मान लिया टी टाइम पे जाके मिल रहे हैं, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स नोट देखो इसके लिए क्या हो जाएगा 100, यू बोलो यू 5 और टाइम टी कितना हो जाएगा, 5t को इधर से कैंसिल कर दो तो 5t हो गया भाई, इधर वाला 5t बच गया, इक्वल टू 50, t इक्वल टू 10 सेकेंड। अरे यस और नो, ये आंसर आ गए, इतने सेकंड पे ये ओवरटेकिंग हो जाएगी। अब देखो बात आती है ये वाले की पोजीशन भी पूछ रहा है। अब पोजीशन तुम्हारे मन में है उसकी पता कर लो, पोजीशन मन में है उससे फॉर्मूले से पता कर लो, चाहे इसके लिए पता कर लो चाहे इसके लिए, क्योंकि दोनों की पोजीशन तो क्या है, सेम है। यस सर कि नो सर। तो पोजीशन देखो, पोजीशन x इक्वल टू बताओ किस फॉर्मूले से पता करना चाहते हो, ए से कि बी से, ए से कर लो। x इक्वल टू एक्स नोट प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, किससे पता करने जा रहे हैं, ए से। बी से भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आएंगे। फिर बोल रहा हूं x इक्वल टू ए के लिए एक्स नोट कितना हो गया बताओ 50, u बोलो 10, t बोलो 10, ये कितना हो गया 0, 100 प्लस 50 कितना हो गया 150 मीटर। आंसर कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एट द सेम टाइम ए कार ट्रेवलिंग विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड ओवरटेक एंड पासेज द बस। देखो क्या सिचुएशन दे रखी है कि यहां पर ये हो गई अपनी रोड और रोड पर ये जा रही है बस। बस कितने से जा रही है बताओ? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू कितना है 0, लेकिन इसका एक्सेलरेशन दे रखा है कुछ ना कुछ अपने को। कितना दे रखा है अपने को एक्सेलरेशन? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है। अरे यस सर कि नो सर? इतना एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है। अब देखो आगे कि इधर से एक बाइक, ये तो क्या है बस, और ये क्या है बाइक। कार है क्या? एक ही बात है, लोग कार बना देते हैं। ये बस होगी, ये क्या होगी कार। कार कितने से? 50 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से। एक्सेलरेशन कितना है इसका? 0। ये इससे इसको स्टार्टिंग में ओवरटेक कर जाती है। कब? t इक्वल टू 0 पर। ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द सेम टाइम ए कार ट्रेवलिंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितना कर दिया 0। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार, कि किस डिस्टेंस पर बस से कार को ओवरटेक कर जाएगी। समझ रहे हो इस बात को? देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है 0 है, लेकिन बस के साथ में एक चीज अच्छी है क्या, कि बस का क्या है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है इंक्रीज। वेलोसिटी क्या होती जा रही है इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि नहीं आएगी कि ये इसको ओवरटेक कर जाए? यस और नो? मान लिया स्टार्टिंग में तो ये तुरंत ही ये कार जो है वो आगे निकल जाएगी, लेकिन बस की वेलोसिटी क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो बस वाला उसको वापस से पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा? तो एक टाइम पर जाकर और क्या पूछ रहा है? हाउ फास्ट विल द बस। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये कार होगी और ये क्या होगी बस होगी। एक टाइम पे जाके ये बस जो है इसको वापस से पकड़ लेगी। t इक्वल टू 0 पर तो ये सीन था, तो लेकिन एक टाइम पे जाके बस वापस इसको पकड़ लेगी। ये वाला टाइम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बस ओवरटेक करिए, पकड़ रही है मतलब ओवरटेक कर रही है। ओवरटेक का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ, अरे यस, पोजीशन ऑफ बस इक्वल टू पोजीशन ऑफ कार। बताओ सेम होएगी कि नहीं होएगी? पोजीशन ऑफ कार देख, बस देखो इनिशियल पोजीशन यहां पे x इक्वल टू 0 मान लो। अरे माना जा सकता नहीं माना जा सकता। इसकी पोजीशन देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना 0, t कितना t हाफ, a कितना 5, t कितना t स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर बस के लिए लगाया इक्वल टू, अब कार के लिए लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस सर कि नो सर? कार के लिए लगाएंगे u कितना कार के लिए 50। टाइम देखो यहां से यहां तक दोनों को बराबर ही टाइम लग रहा है। किसी t टाइम पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये सीन था, t टाइम पे ये सीन बना, मतलब टाइम तो t है। टाइम t है तो क्या होएगा बताओ? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन कितना है 0, तो ये 0 हो ही गया और ये 0 है ही, तो ये कितना हो गया बताओ? 5t स्क्वायर इक्वल टू 100t। 2 को उधर ले गया हम 100t, t से क्या हो गया t कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना हो गया 20 सेकेंड। आंसर हो गया। अरे समझ में आया क्या? शायद सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, हाउ फास्ट विल द बस ट्रेवलिंग, हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रेवलिंग, हाँ फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक द कार। ठीक है, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट बताना है ना, मतलब डिस्टेंस बतानी है। टाइम नहीं पूछा, ये एस बताना, एस। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही जगह पूछे कोई दिक्कत नहीं। टाइम पता कर लिया तो एस भी पता कर सकते। एस कितना हो जाएगा बताओ? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसके लिए लगाते बोलो? कार के लिए लगा दो, बस के लिए लगा दो, जिसके लिए आपको अच्छा लगे। किसके लिए लगाए बोलो?
कार के लिए लगा दे, चलो कार पे लगा देते हैं, चलो कार पे, बड़ा इजी है। u कितना है 50, t कितना है बताओ 20, हाफ ए टी स्क्वायर कितना हो गया 0, तो कितना हो गया s इक्वल 1000 मीटर आंसर। दरअसल उसमें क्या पूछा जा रहा था, डिस्टेंस, टाइम नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन टाइम तक अपने को पूछना वैसे ही पड़ता। यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट सोल्व करना चाहते हैं या डिस्टेंस सोल्व करना चाहते हो, टाइम तो फाइंड करना ही करना था। तो बिल्कुल सही पूछे हम लोग, आंसर ये नहीं है, आंसर कौन से वाला है, ये वाला। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था, इतने टाइम इतने डिस्प्लेसमेंट पे उसको बस वाला कार को पकड़ लेगा। एक पॉइंट। अब देखो दूसरा पॉइंट इसी में ध्यान देना, क्या बोला जा रहा है, हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रेवलिंग, कि यहाँ पर इस बस की स्पीड कितनी होगी। तो बहुत टुच्चा क्वेश्चन हो गया ना, तुम्हारे लेवल से छोटा हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ पर बस की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, यहाँ पे बस की क्या बतानी है, स्पीड। वेरी सिंपल, क्या लगाओ बताओ, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस व्हाइल इट ओवरटेक्स, जब भी ओवरटेक कर रही है उस टाइम पे बस की स्पीड क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर बोलो, यू स्क्वायर 0, अरे समझ में आया क्या, एक्सीलरेशन बोलो 5, डिस्प्लेसमेंट बोलो 1000 मीटर, तो डायरेक्शन वगैरह तो चेंज कर ही नहीं रहे ना, तो 1000 मीटर कितना हो गया बताओ, 100 मीटर पर सेकेंड। सोच के देखो, बस बस थोड़ा ना बन रखी है, तो रॉकेट बन रखी है, 100 मीटर पर सेकेंड। हॉर्न के साथ साथ सब कुछ बज रहा है इस बस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन कार एंड बाइक इन गिवन सिचुएशन। कार दिख रही है आपको, दिख रही है कार, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाइक दिख रही है आपको भी, उसमें कैमरे में भी दिख रही कि नहीं दिख रही, रिकॉर्डिंग में देखे एक बार, कैमरे में आ रही है दोनों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फाइंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन कार एंड बाइक इन गिवन सिचुएशन। देखो ये कार दे रखी है और ये बाइक दे रखी है, इनके बीच में क्या बताना है, मैक्सिमम सेपरेशन बताना। चलो आपको दे रहा हूं 2 मिनट का टाइम, आप लोग करके बताओ। टाइम खत्म हुआ, ध्यान दो, समझो भाई क्वेश्चन समझो। स्टार्टिंग में बाइक कितनी स्पीड से जा रही है, 40 मीटर पर सेकंड से, और कार की स्पीड कितनी है 0। कार तो अब एक्सेलरेट हो रही है, मतलब कार की स्पीड तो अभी बढ़ेगी, कार की स्पीड तो अभी बढ़ेगी। अभी बाइक तो बड़ा तेजी के साथ में निकल गई कि नहीं निकल गई, बड़ी, मतलब कार तो खड़ी थी और साथ तेजी के साथ में निकल गई। स्टार्टिंग में सेपरेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। स्टार्टिंग में दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होएगा, बढ़ेगा। यस सर कि नो सर। फिर क्या हो रहा है, पीछे से जो ये कार है, कार की स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर सेपरेशन क्या होएगा, कम होएगा। इसका मतलब एक इंस्टेंट बीच में ऐसा आएगा कि नहीं आएगा जिसमें सेपरेशन मैक्सिमम होगा। पहले सेपरेशन बढ़ रहा है, फिर सेपरेशन कम हो रहा है, यस और नो, फिर वापस से बढ़ जाएगा क्योंकि कार क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। ठीक है, अपने को इसमें जब वो ओवरटेक करें, कार उसको ओवरटेक करे, उससे पहले पहले मैक्सिमम सेपरेशन कितना होएगा वो अपने को बताना है। उसके पहले वाला, बाद वाला तो फिर बढ़ता ही जाएगा टाइम के साथ में, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। ओवरटेक होने से पहले कितना मैक्सिमम सेपरेशन होगा वो अपने को फाइंड करना है। समझ में आई के बात। देखो t इक्वल टू 0 पर ये वाला सीन था, t इक्वल टू 0 पर ये वाला सीन था भाई, कौन से वाला, ये वाला सीन था। t इक्वल टू 0 पर दोनों यहां पे थे, यस और नो। देखो सेपरेशन बिटवीन कार एंड बाइक
पहले क्या होएगा इंक्रीज, देन क्या होएगा डिक्रीज। पहले इंक्रीज होएगा, फिर डिक्रीज होएगा, और फिर वापस से क्या होएगा इंक्रीज। ओवरटेक होने के बाद में, ओवरटेक होने के बाद वाले को भूल जाओ। अब गौर करना आगे, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बीच में एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या होएगा मैक्सिमम। सो सेपरेशन विल बी मैक्सिमम, विल बी मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम पर सेपरेशन क्या होगा मैक्सिमम, और वो सेपरेशन मैक्सिमम तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तब वो सेपरेशन क्या होगा मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो क्या हो गया? अब देखो मैं प्रूव करने को तो प्रूव करके बता सकता हूँ मैथमेटिकली, लेकिन उसमें अपने को ज़्यादा डीप में जाने से मतलब नहीं है। क्या मैथमेटिकल एनालिसिस करके हम लोग करेंगे, नहीं तो इनके बीच का सेपरेशन मैथमेटिकली निकालो, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल वगैरह करो, तुम पता लग जाएगा उस चीज़ का। लेकिन बात यह है कि उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। आपको कंसेप्ट याद रखना है क्या, कि जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी सेम होगी, उस इंस्टेंट पर दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा। जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी सेम होगी। वेलोसिटी में सी आता है क्या? जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी सेम होगी, यस और नो? जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी उस इंस्टेंट पर, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी उस इंस्टेंट पर इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा मैक्सिमम होगा। ये तो क्या जा रही है बताओ कार इस पाथ पे, तो और इस पाथ पे क्या जा रही है बाइक, इस पाथ पे बाइक जा रही है। देखो ये कार यहां पर है और इसकी वेलोसिटी होगी v, कितने टाइम पर t टाइम पर, यस और नो? और ये बाइक यहां पर है और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v, कितने टाइम पर t टाइम पर। दोनों की वेलोसिटी मैंने सेम बना दी, दोनों की वेलोसिटी क्या बना दी सेम, यस और नो? आगे कौन थी पहले बाइक की कार, बाइक, बाइक तेजी के साथ में निकल गई थी, बाइक तेजी के साथ में निकल गई थी, यस और नो? तो आगे बाइक थी पीछे कार थी, दोनों के बीच का ये वाला जो सेपरेशन है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। कब? जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तब ये सेपरेशन तब मैक्सिमम होगा। पहले क्या हो रहा है दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, फिर क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है। कि रीजन? क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो क्या होती जा रही इंक्रीज ही होती जा रही, इसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज ही होती जा रही। नहीं समझ में? तो टेंशन में आ गया, टेंशन में आ गया क्या? यस सर, टेंशन में आ गया क्या? टेंशन में आने जैसी कोई बात नहीं है। क्या होगा कि दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो दोनों की वेलोसिटी को क्या कर दो सेम कर दो। वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है भाई? किस पर? किसी जनरल टाइम टी पर, किसी जनरल टाइम टी पर दोनों की वेलोसिटी को क्या कर दो सेम कर दो। इसकी वेलोसिटी पता करो, v इक्वल टू क्या होता है बताओ u प्लस ए टी। अरे यस और नो? u प्लस ए टी, एक बार तो ये फॉर्मूला किस पे लगाओ कार पर, कार पर लगाओ, कार और बाइक के रूप में लिखूंगे इनको, ये लो कार और बाइक के रूप में लिख दिया इसको, ये तो ले हो गई कार और ये तो बाइक है, ठीक है जी। वेलोसिटी ऑफ कार देखो टाइम टी पर, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। u तो कितना हो गया बताओ 0, a कितना हो गया 4, टाइम कितना हो गया t, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बाइक। देखो वेलोसिटी ऑफ बाइक, कैलकुलेशन बहुत इजी है। वेलोसिटी ऑफ बाइक u तो कितना हो गया बताओ 40, एक्सीलरेशन कितना हो गया बताओ, अरे एक्सीलरेशन कितना हो गया 0, और टाइम कितना t। नहीं समझ में आया? इसका एक्सीलरेशन 0 है, इसका एक्सीलरेशन 0। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक बार तो किस पे लगाया कार पर और एक बार किस पे लगाया बाइक पर। ये 0 है ये 0 है, तो t इक्वल टू कितने सेकंड हो गए बताओ 10 सेकंड। आंसर
फाइंड मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम सेपरेशन पूछ रहा था अपने को। तो 10 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, 10 सेकंड पर t इक्वल टू जब कितना होएगा 10 सेकंड होएगा तब इनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा। अब देखो गौर करना, मान लिया इसने तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी s1 और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा s2। बताओ ये s1 और s2 फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इजी वे में करे जा सकते हैं। s1 देखो कितना होएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u बोलो 0, t बोलो 10 प्लस हाफ a बोलो 4, t बोलो 10 और इसका स्क्वायर कितना हो गया बताओ? ये 200 हो गया बेटा, 200 मीटर। s2 बोलो s2 की इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, इसने कितना ट्रेवल करा, u कितना 40, t कितना 10, हाफ a कितना 0, इसका तो एक्सीलरेशन कितना है 0 और टाइम कितना बताओ 10। अरे समझ में आया क्या? 400 मीटर। तो s मैक्सिमम क्या हो जाएगा बताओ? s2 माइनस s1, तो 400 माइनस 200 कितना आ गया बताओ? कोई डाउट हो तो बोल दो।